Hello students, welcome to case study number 10 of chapter number 1 nature and significance of management of business studies class. And students, आपको पता ही होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर हमने चालू किया एक अमेजिंग सी सीरीज जिसका नाम है एग्जाम बेस्ड केस स्टडी सीरीज. एंड एज यू ऑलरेडी नो कि जो CBSE का सैम्पल पेपर आया था उसका मेजर पोर्शन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही है. दैट्स वाई प्रैक्टिस ऑफ दीज इज सुपर इंपॉर्टेंट. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ किंडरगार्टन टू क्लास 12 ऑफ CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल. एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 ऑफ दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. स्टूडेंट्स, आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड होते हैं जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो केस स्टडीज की सीरीज है आप इसे Q&A रजिस्टर में सिस्टमैटिकली नोट कर सकते हो. अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आती है यू कैन श्योरली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 10 जो कि चैप्टर नंबर 1 की लास्ट केस स्टडी है. मैंने जैसे आपको बताया था कि हर चैप्टर से हम 10 केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है. उसका राइटिंग पैटर्न समझेंगे, केस स्टडी को ब्रेक करना सीखेंगे एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे. ओके, चलिए. सो केस स्टडी नंबर 10 है. आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स. सो आशुतोष जो है वो काम कर रहा था एक्स लिमिटेड में. अब एक्स लिमिटेड क्या करती है? एयर प्यूरिफायर बनाती है. ठीक है. सो ही फाउंड दैट द प्रॉफिट्स हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स. उसने ऐसे देखा कि प्रॉफिट्स जो हैं वो पिछले 6 महीनों से कम होते जा रहे थे. ठीक है. प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म. प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फर्म सर्वाइव करेगी या नहीं. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट. यस और नो स्टूडेंट्स? नाउ सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस डिक्लाइन. तो उसने क्या किया, बिजनेस के बाहर जितनी भी चीजें होती हैं जैसे कि पॉलिटिकल चीजें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली चीजें, वो सबको एनालाइज करना चालू किया कि आखिर प्रॉफिट क्यों कम हो रहे हैं, आखिर हम मार्केट की तरह पैसे क्यों नहीं अर्न कर पा रहे. तो उसने रीजंस फाइंड आउट करना चालू कर दिया. ठीक है. अब A, identify the level of management at which आशुतोष गोयनका is working. So top level, obviously अगर कोई ये एनालाइज कर रहा है ना, कोई एम्प्लॉय, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है, मतलब आप टॉप लेवल पे हो, आप एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, प्रॉफिट, ऐसी स्टेजेस के बारे में सोच रहे हो. नॉर्मल एम्प्लॉय अपने काम से सीमित रहता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट कम हो रहा है या ज्यादा उससे मतलब नहीं होता, इसलिए वो टॉप लेवल पे है एंड ही इज द डिसीजन मेकिंग पर्सन. आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से, आशुतोष हियर is working under top level management. ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से भी आप इसको फ्रेम कर सकते हो सिवाय एक वर्ड लिखने के. ओके, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउ. अब आपको क्या करना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिस्कस करने हैं जो केस से रिलेटेड हो. आप फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. ठीक है. तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव लिखा है. ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि आशुतोष एक्स लिमिटेड का एक कर्मचारी है यानी एम्प्लॉय है, वर्क करता है एक्स लिमिटेड में, और उसने ये देखा कि प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं और उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चालू कर दिया कि प्रॉफिट क्यों कम हो रहे हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है, मतलब कि क्वेश्चन में फंक्शन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं कि आखिर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है. ठीक है. सो टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स. अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा है, मतलब कि मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करती है वो पूछा है. मतलब कि क्या पूछे, फंक्शंस पूछे. एंड ये ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या है. सो दैट्स व्हाई टाइटल भी क्या जाएगा, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव से टाइटल लिखते हैं तो क्या जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स
ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर, और फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर। फिर आप बताओगे कि ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या अचीव करेगी वो फ्रेम करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। पॉलिसीज बनाना एंड कोऑर्डिनेशन करना। सो फ्रेमिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन, OPC है ना, ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन याद रखना, क्योंकि आपको ये बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको केस स्टडी नंबर 10 एकदम अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडी नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। स्टूडेंट्स आप सभी जिस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, ये आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 ऑन दिस चैनल फॉर CBSE बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑफ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। एंड आपको वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं, क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड होता है जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको केस स्टडीज़ की सिस्टमैटिक वीडियोज़ मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, मेन कोर्स के सिस्टमैटिक वीडियोज़ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिलेंगे आप अगर इसको अच्छे से देखें तो हम शॉर्ट्स लाइव सेशंस लेते हैं बिजनेस स्टडीज़ के वेडनेसडे और थर्सडे को 4 to 5 PM, सो दैट ऑल्सो यू कैन सी एंड मीट अस लाइव। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, डू फॉलो अस फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे स्टार्ट होगा, जिसमें हम 10 केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।